सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 67वीं कक्षा योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद का 23वां सूत्र चल रहा है। सूत्र में स्वस्वामी शक्ति के स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का कारण इस संयोग को बताया गया है। एक तरफ संयोग दुख का कारण है, वो भी अपनी जगह ठीक कथन है, और दूसरी तरफ इसी संयोग के कारण हम दृश्य को प्रकृति को जान पाते हैं और अपने आप को भी जान पाते हैं। ये संयोग है। इस संयोग का कारण तो अदर्शन या अविद्या को संयोग का कारण माना गया और दर्शन को इस संयोग का नष्ट करने वाला कहा गया। मुक्ति देने की दृष्टि से अदर्शन का हटना ये मुख्य है। दर्शन के होने पर यानी ज्ञान के होने पर अज्ञान हटता है और अज्ञान हट जाता है। बस यही मुक्ति प्राप्ति के लिए मूल शर्त है। लेकिन इतना भी ठीक है कि ये अज्ञान बिना ज्ञान के नहीं हटता, अदर्शन बिना दर्शन के नहीं हटता। इसलिए दर्शन को, विद्या को, ज्ञान को भी मुक्ति का कारण कहा जाता है। लेकिन क्रम देखेंगे तो ज्ञान से अज्ञान हटेगा और अज्ञान के हटने पर ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। ये एक क्रम था। और इसमें फिर इन्होंने कि अदर्शन है क्या, तो उसके लिए 8 विकल्प इन्होंने बताए। उनमें से कुछ को हमने पीछे देख लिया था, कुछ को और आगे देखेंगे। और अदर्शन का मतलब यहां पर हम लेते हैं बंधन का कारण, जिसके हटने पर मुक्ति हो जाती है। या ये जो विकल्प बताए जा रहे हैं इनमें से वो सब रहेंगे जब जब बंधन है। जब जब हम बंधन को प्राप्त होते हैं तो ये कारण वहां पर विद्यमान रहते हैं। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए। नहीं तो पाठ चलिए, बोलिए। अच्छा जी, जो एक हमने प्रथम कारण देखा था और जो तृतीय देखा था, इन दोनों में मुझे भेद समझ में नहीं आ रहा है। किम गुणा। पहला है गुणों का अधिकार होना। हाँ जी। अधिकार का मतलब केवल इतना ही इस रूप में लिया यहां पर, कार्यारंभण सामर्थ्य, कार्य को आरंभ करने की सामर्थ्य, केवल इतने को अधिकार यहां पर कहा गया है। जो व्याख्याकार इसको खोलते हैं तो कार्यारंभण सामर्थ्य के रूप में खोलते हैं। अगर उस अधिकार को आप ये कहेंगे अर्थवत्ता की दृष्टि से देखेंगे तब तो दोनों एक ही चीज हो जाएंगी। तो किम अर्थवत्ता गुणानाम, ये जो तीसरा विकल्प कहा था इन्होंने अदर्शन का स्वरूप, तो अर्थवत्ता गुणानाम, गुणों की अर्थवत्ता का मतलब तो हो गया भोग और अपवर्ग देना। अर्थवत्ता सार्थकता, सब प्रयोजन है ये। अर्थ मतलब भोग और अपवर्ग, भोगापवर्गार्थम दृश्यम, इससे हम ले लेते हैं भोग और अपवर्ग। जब जब भोग और अपवर्ग कारण रहेंगे तब तब बंधन होगा। गुणों की अर्थवत्ता है क्योंकि गुण ही, गुण का मतलब सत्वरस्तम यानी प्रकृति, प्रकृति का यहां पर कथन किया जाता है, सत्वरस्तम का कथन किया जाता है, लेकिन उससे समस्त कार्यों का भी ग्रहण होता है। जहां जहां यहां पीछे गुण सत्वरस्तम का कथन आया, उस कथन से समस्त कार्य जगत का भी ग्रहण हो जाता है। तो गुणों की अर्थवत्ता, गुणों प्रकृति की सार्थकता, भोग और अपवर्ग देने की बात, तो ये एक अलग चीज हो गई। और गुणों का अधिकार है, उस अधिकार में अर्थवत्ता को नहीं लेना है, उसमें लेना है कार्य को प्रारंभ करने का सामर्थ्य। सत्वर स्तंभ इस कार्य जगत के रूप में परिणत हो सकते हैं, ये जो उनका सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के कारण से वो बदलते रहते हैं।
ये भी कारण है। यदि सत्वर स्तंभ में कार्य के रूप में परिणत होने की सामर्थ्य न होती, वो सत्वर स्तंभ के रूप में ही रहते हैं, तो बंधन नहीं होता। सत्वर स्तंभ केवल सत्वर स्तंभ ही रहते, कार्य के रूप में नहीं, कार्य में बदलने की उनकी सामर्थ्य नहीं होती, तो भी बंधन नहीं हो सकता था। तो इसलिए यहां गुणों के अधिकार को इस रूप में ही लिया, कार्यारंभण सामर्थ्य। इस दृष्टि से जब हम अर्थ करेंगे तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये तो हो गया जय जी। ये जो चौथा हमने कारण देखा था, इसमें चित्त के साथ जो निरुद्ध अवस्था और उसके बाद फिर से उसमें अविद्या के संस्कार, ये थोड़ा पंक्ति स्पष्ट नहीं हुई। इसके लिए दो तरह से व्याख्याएं की जाती हैं। कुछ लोग निरुद्ध का मतलब प्रलय अवस्था को लेकर के करते हैं। ये अविद्या चित्त के साथ साथ ही समाप्त हो जाती है, रुक जाती है, और फिर अगले चित्त की उत्पत्ति का, क्योंकि स्वचित्त से उत्पत्ति बीजम, अपने चित्त की उत्पत्ति का वो बीज कारण बनती है। तो चित्त के साथ साथ वो निरुद्ध होती है, यानी चित्त जब निरुद्ध होता है तब वो भी निरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, और फिर अगले चित्त की उत्पत्ति में वो कारण बनती है। ये स्थिति कहां बनेगी? अब जिस ढंग से मैं अर्थ कर रहा हूं, ये स्थिति कहां बनती है? प्रलय अवस्था में। प्रलय अवस्था में चित्त के नष्ट होने के साथ अविद्या भी निरुद्ध हो जाती है, नष्ट हो जाती है, क्योंकि चित्त ही नष्ट हो गया, तो उससे संबंधित जो उस पर संस्कार हैं वो भी चित्त के साथ साथ समाप्त हो गए वहां पर। लेकिन वो फिर भी विद्यमान रहती है परमात्मा के ज्ञान में अविद्या, कि इस आत्मा के ऐसे ऐसे अविद्या के संस्कार हैं। अब वो ही कर्माशय भी और वासना रूप संस्कार भी, दोनों, अविद्या भी। अब उसी के कारण से उसको नया चित्त, जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तब फिर नया चित्त मिलता है, तो उस चित्त की उत्पत्ति में कारण ये बनती है अविद्या। हम एक तरफ कहते हैं कि चित्त और शरीर की उत्पत्ति में कर्म कारण होते हैं, कर्माशय कारण होता है, वो एक अलग दृष्टि है, सामान्य रूप से वही कहा जाता है। लेकिन पीछे भी हम सारा देख करके आए हैं कि सती मूले तत्विपाको जात्यायुर भोगा, क्लेश मूल में होंगे, अविद्या मूल में होगी तो जात्यायु भोग कर्माशय दे पाएगा। तो उस दृष्टि से मूल कारण कौन होगा? अविद्या होगी। तो अविद्या ही चित्त की उत्पत्ति में कारण है, वो कर्मानुसार होगा। लेकिन ये जो चित्त मिलता है, अंतःकरण मिलता है मूल रूप से, वो तो सबको समान मिलता है, सूक्ष्म शरीर। अब स्थूल शरीर कर्मानुसार भिन्न भिन्न मिलता है, लेकिन इन सब की प्रवृत्ति में अविद्या कारण रहती है, मूल कारण अविद्या है। तो ये अविद्या चित्त के साथ साथ में जो कि रुक गई थी, क्रियाशील नहीं थी, चित्त चूंकि नष्ट हो गया, प्रलय अवस्था में जा रहा है, तो वो निरुद्ध हो गई, चित्त के अपने चित्त के साथ में निरुद्ध हुई ये अविद्या, और अपने चित्त की उत्पत्ति में फिर कारण बनती है। अगला चित्त जब मिलेगा प्रलय के बाद में, उसमें ये कारण बनेगी अविद्या। जिस आत्मा ने अपनी अविद्या को समाप्त कर लिया है, अब उसको प्रलय के बाद में चित्त नहीं मिलेगा। लेकिन जिसकी अविद्या शेष है, उसको प्रलय के बाद में फिर से चित्त मिलेगा, तो अपने चित्त की उत्पत्ति में ये कारण बन रही है। इसलिए यहां पर ऐसा कहा, अथ अविद्या स्वचित्तेन सह निरुद्धा स्वचित्त से उत्पत्ति बीजम, अपने चित्त की उत्पत्ति का कारण है। एक तो ये दृष्टि हुई, ठीक है, प्राय व्याख्या यही होती है। दूसरा है कि चित्त की उत्पत्ति को वहां पर हम शब्दशः न लेते हुए तात्पर्य में जब लेते हैं, तो अविद्या चित्त के साथ साथ ही रुकी भी रहती है, बंधी भी रहती है। अविद्या चित्त में रहती है, चित्त के साथ साथ रहती है, बंधी भी रहती है वहां पर। तो चित्त चलता रहता है, उसमें अविद्या बनी रहती है। अब ये प्रलय अवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, अभी जो एक शरीर से दूसरा शरीर मिल रहा है हमारे को, इसमें बद्धावस्था में, तो अविद्या चित्त के साथ साथ बंधी रहती है, और फिर जो हमारे चित्त उत्पन्न होते रहते हैं, एक तरह से शरीर उत्पन्न होते रहते हैं, अगला अगला जैसा भी हमारा गोलक बनेगा, चित्त का जो जैसा जैसा स्वरूप बनेगा, आगे परिवर्तित होगा, उस सब में यह अविद्या कारण बनती है। तो चित्त के साथ साथ चलती हुई ये अविद्या
और चित्त को उत्पन्न करती रहती है, यानी चित्त को चलाती रहती है, व्यक्त करती रहती है, चित्त का कार्य चलता रहता है। इस रूप में अविद्या कारण बनी रहती है। जब तक अविद्या है तब तक ये बंधन चलता रहेगा। इस तरह की व्याख्या भी की जाती है। ठीक है, तो हमने पीछे इसके जो आदर्शन के इन्होंने विकल्प बताए उनमें से 6 विकल्पों को देख लिया था। 7वां विकल्प प्रारंभ करते हैं। यह है उभयस्य अपि अदर्शनम धर्म इत्येके। कुछ ये मानते हैं कि उभयस्य अपि, दोनों का ही ये अदर्शन धर्म है। अदर्शन एक धर्म है, एक विशेषता है, गुण है। विशेषता का मतलब ये नहीं होता है कि अच्छा ही होता है। विशेषता निंदित अर्थों में भी होती है। विशेषता का मतलब औरों से भिन्नता बताने के लिए। तो ये दोनों का धर्म है। दोनों का मतलब पुरुष का यानी आत्मा का और प्रकृति का, इन दोनों का धर्म है। कौन? अदर्शन। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। इसकी थोड़ी व्याख्या आगे करेंगे, क्योंकि अदर्शन हम किसका माने? एक तरफ कहेंगे भाई प्रकृति का है और दूसरी तरफ कहें पुरुष का है, तो किसका माने? तो बोले ये तो दोनों में ही रहता है। किस तरह दोनों में रहता है ये आगे बताएंगे। इन सब स्थानों पर जो भी यहां पर चर्चा चलती है, इसमें प्रकृति या 3 गुणों का जो वर्णन आता है, मूल रूप से उसी का ही कथन कहा जाएगा। दृश्य के रूप में त्रिगुणों का पीछे वर्णन आया है। कार्य जगत भी उससे जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन कथन यहां पर मूल प्रकृति से होता है। और उसमें यह प्रश्न उठता है कि भाई मूल प्रकृति से हमारा संयोग कैसे होता है? हमारा तो कार्य जगत से ही संपर्क होता है, और कार्य जगत से संपर्क होता है तो परंपरा से सत्वर स्तंभ का भी मान लिया जाता है। लेकिन यहां सारा का सारा जो कथन है वो दृश्य के रूप में सत्वर स्तंभ का होता है। अधिकांश कथन यही है। तो उसको यहां पर हमें यह समझना चाहिए कि जहां जहां त्रिगुणों का, मूल प्रकृति का कथन किया गया है, संयोग का, उस कथन से उसके धर्मों का यानी कार्य जगत का भी संयोग समझ लेना चाहिए। प्रकृति के कथन से कार्य जगत का यानी कार्य का, धर्मों का संयोग भी समझ लेना चाहिए। वैसे संयोग हमारा कार्य से ही होता है व्यवहार के रूप में, लेकिन यहां जो सारा का सारा कथन है वो किसका? सत्वर स्तंभ का, मूल प्रकृति का कथन आता है। तो उसके कथन से इनका भी कथन समझ लेना चाहिए। इसको पीछे देखिए 22वें सूत्र में रविशंकर जी जो पंक्ति पूछ रहे थे, धर्मिणाम अनादि संयोगात धर्म मात्राणाम अपनी अनादि संयोग इति। तो धर्मी के साथ अनादि संयोग होने से, धर्मी के साथ अनादि संयोग यानी मूल प्रकृति के साथ में अनादि संयोग। तो इसमें अध्याय क्या करेंगे? धर्मियों के साथ में अनादि संयोग का कथन होने से, न सारा कथन, अधिकांश कथन धर्मी के साथ में संयोग का कहा गया। तो धर्मी के साथ अनादि संयोग का जो ये कथन कहा जा रहा है, इससे धर्म मात्राणामपि अनादि संयोग उक्तः इति, उक्तः ये अध्याय करेंगे। तो जो धर्मी हैं उनके साथ संयोग का कथन जो हो रहा है, इससे धर्म के साथ भी, कार्य द्रव्यों के साथ भी अनादि संयोग कह दिया गया है, समझ लेना चाहिए। उसके कथन से ही इसका भी कथन हो जाएगा। इसको कथन के रूप में लेना चाहिए। तो यहां जितना भी सारा हमारे को बीच बीच में कथन मिल रहा है वो प्रकृति के साथ में मिल रहा है। तो उभय से अभी अदर्शनम धर्म इत्येके, यहां पर दृश्य, दृष्टा और दृश्य दोनों का ये धर्म है अदर्शन, ऐसा कहा जा रहा है। कैसे है वो दोनों के लिए? तो उसको आगे खोल रहे हैं। तत्र इदम दृश्यस्य स्वात्मभूतम अपि पुरुष प्रत्ययापेक्षम दर्शनम दृश्य धर्मत्वेन भवति। तो यहां पर इस विषय में दृश्य से, दृश्य का, दृश्य कौन है? सत्वर स्तंभ, और कार्य जगत भी पूरा ले लेंगे, सत्वर स्तंभ मूल लेंगे दृश्य से। दृश्य का स्वात्मभूतम, उसका अपना होते हुए भी, इनका दृश्य का जो ज्ञान हो रहा है, इसको दर्शन के साथ में जोड़ेंगे। पुरुष प्रत्यापेक्षम दर्शनम,
दृश्य से स्वात्मभूतम अपनी दर्शनम, दृश्य का जो अपना स्वयं का होते हुए भी, स्व आत्मभूत होते हुए भी, उसका बिल्कुल अपना ही है वो दर्शन। जो ये प्रकृति हमें दिखाई देती है, शब्द स्पर्श रस गंध आदि की प्रतीति होती है, जो भी कुछ ज्ञान होता है वो उसका अपना है। वो उसका अपना होते हुए भी पुरुष प्रत्ययापेक्षम, पुरुष के प्रत्यय की ज्ञान की अपेक्षा रखने वाला होता है। तो पुरुष अगर नहीं है, आत्मा नहीं है, तो प्रकृति का स्वरूप कुछ पता नहीं लगेगा। तो पुरुष के होने पर, पुरुष के ज्ञान की अपेक्षा से ये जुड़ा हुआ है ये सारा स्वरूप प्रकृति का। तो दृश्य से स्वात्मभूतम अपनी पुरुष प्रत्ययापेक्षम दर्शनम दृश्य धर्मत्व न भवती, वो दृश्य के धर्म के रूप में प्रतीत होता है। ये जो हमें दर्शन होता है, ज्ञान होता है, वो किसका धर्म है? वो दृश्य का धर्म हमें प्रतीत होता है एक दृष्टि से। ये जो हमें ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान किसका है? वस्तुओं का है। जो भी रंग रूप है वो सारा किसका प्रतीत होता है? वस्तुओं का। उनका अपना रूप है, वो हरा नीला काला पीला जो भी है वो उनका अपना रूप है, लेकिन पुरुष के ज्ञान की अपेक्षा से होता है। और ये जो दर्शन है ये दृश्य के धर्म के रूप में दिखाई देता है। तो जब दृश्य का ही धर्म दर्शन है तो अदर्शन भी किसका धर्म होगा? दृश्य का ही होगा। क्योंकि जिस तरह से दर्शन हो रहा है, कोई भी सही सही ज्ञान हो रहा है, तब भी लग रहा है कि उन वस्तुओं का हो रहा है। और जब हमें मिथ्या ज्ञान होता है किसी वस्तु का, तब भी क्या प्रतीति होती है? ये धर्म उसमें है। जो हम गलत ज्ञान कर रहे होते हैं उसमें भी हमारे को तो यही प्रतीति होती है ना। जिस धर्म का ज्ञान कर रहे हैं हम, जिन गुणों का ज्ञान कर रहे हैं, उसकी प्रतीति कैसी होती है? ये ऐसा उसी में है। जहां जल नहीं है उसको भी जब हम जल देख रहे हैं, अब ये जो जल धर्म हमें प्रतीत हो रहा है वो कहां प्रतीत हो रहा है? उसमें, वो वस्तु में, उस स्थान पे कि यहां पर जल है। जल है नहीं वहां पर। और जहां पर जल है वहां भी हमें क्या प्रतीति होती है? कहां पर जल प्रतीत होता है? वहां पर होता है, वहां जल है। एक प्रतीति यह है कि हमें यहां ज्ञान हो रहा है, हमारे अंदर हमारे को बोध हो रहा है कि वहां ज्ञान है, जल है। लेकिन दूसरे ढंग से हम देखेंगे कि जल की प्रतीति कहां होती है? वहीं होती है, उसी जगह की, ये वहां पर है। ये नहीं लगता है कि ये जल अंदर है हमारे, यही प्रतीत होता है कि वहां पर है। तो जितना भी हमें ज्ञान होता है दर्शन, वो उचित हो चाहे अनुचित हो, वो सब पुरुष के ज्ञान की अपेक्षा से होता है और दृश्य धर्म के रूप में प्रतीत होता है। ये वहीं पर ही है। इसलिए इन्होंने कहा तत्रेदम दृश्य से स्वात्मभूतम अपनी पुरुष प्रत्ययापेक्षम दर्शनम। दर्शन का मतलब यहां पर है पदार्थ का ज्ञान। वो दृश्य धर्मत्व न भवती, दृश्य के धर्म के रूप में प्रतीत होता है। ये जो सामने वाली वस्तु है उसी का ये धर्म है, ये ज्ञान। अब दूसरा कह रहे हैं तथा पुरुष से अनात्मभूतम अपनी, वही दर्शन का लेंगे। ये जो दर्शन है ये पुरुष का अपना रूप नहीं है, अनात्मभूत है। जो हमें रंग रूप दिखाई देता है, आकार प्रकार, ये आत्मा का रूप नहीं है। तो पुरुष से अनात्मभूतम अपनी दर्शनम, दर्शन यानी जो जो हम जान रहे हैं वो, तो आत्मा का अपना रूप ना होते हुए भी अनात्मभूतम अपनी पुरुष से अनात्मभूतम अपनी दृश्य प्रत्ययापेक्षम, दृश्य के जो सामने चीजें हैं उनके ज्ञान की अपेक्षा से होता है। अगर वो नहीं होंगे तो हमें ज्ञान नहीं होगा। तो प्रकृति की दृष्टि से कहा था तब तो कहा था पुरुष प्रत्ययापेक्ष है, और जब पुरुष की अपेक्षा, पुरुष के लिए कहा जा रहा है तो प्रकृति प्रत्ययापेक्ष है वो। तो दृश्य प्रत्ययापेक्षम पुरुष धर्मत्व व, पुरुष के धर्म के रूप में ही अदर्शनम अवभासते, अदर्शन की अभासना होती है, प्रतीति होती है। जैसे कि ये अदर्शन मेरा ही है। जो अदर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, और ज्ञान की दृष्टि से भी देख लीजिए वो प्रतीत होता है ना, मेरा है ये। तो ये अदर्शन भी आत्मा का धर्म प्रतीत होता है। तो दर्शन दोनों में होता है। इस दृष्टि से उन्होंने कहा उभय से आप ही अदर्शनम धर्म इत्य के। कुछ लोग मानते हैं कि ये जो अदर्शन धर्म है ये दोनों का है, क्योंकि सापेक्ष है। दृश्य भी चाहिए और दृष्टा भी चाहिए, दोनों के होने पर अदर्शन होता है, इसलिए अदर्शन को दोनों का धर्म माना जाएगा। केवल दृश्य हो तो अदर्शन का कोई अवसर नहीं है।
केवल पुरुष हो तो भी अदर्शन के लिए कोई अवसर नहीं है, मिथ्या ज्ञान क्या होगा वहां। जब दोनों होते हैं तो अदर्शन होता है, इसलिए अदर्शन दोनों का धर्म है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और इसको दूसरे ढंग से कहेंगे कि जब दोनों होते हैं तभी अदर्शन होता है, मिथ्या ज्ञान होता है। और अदर्शन को हम जिस ढंग से देख रहे थे, बंधन का कारण, जब दोनों होते हैं तभी बंधन का कारण होता है। अगर केवल प्रकृति हो, दृश्य हो, तो कोई बंधन की बात नहीं है, केवल आत्मा हो तो भी कोई बंधन की बात नहीं है, दोनों होते हैं तो बंधन होता है। तो इन दोनों का धर्म है ये बंधन, दोनों होते हैं तो बंधन होता है, इसलिए अदर्शन को दोनों का धर्म कहा गया। ये दोनों बंधन के कारण है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। आत्मा भी बंधन का कारण है और दृश्य भी बंधन का कारण है। ठीक है, ये दोनों दोनों को अभी ये पूरा करते हैं, फिर कुछ पूछना है तो पूछना। आगे देखिए 8वां, दर्शनम ज्ञानम एवं अदर्शनम इति केचित अभिदधति। कुछ लोग क्या मानते हैं, जो दर्शन है, दर्शन को ही खोला, ज्ञानम जो ज्ञान है यही अदर्शन है, ज्ञान है यही अदर्शन है। अब ये एक बड़ी विचित्र बात लगेगी, ये जो ज्ञान है यही बंधन का कारण है हमारे, जितना भी दर्शन है वही बंधन का कारण है। तो पहले तो ज्ञान की कि दर्शन है वही अदर्शन है, जो ज्ञान है वही अदर्शन है। कैसे? तो जितना भी विषयों का ज्ञान है, जितना भी विषयों का ज्ञान है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का, वो अपनी जगह तो ठीक है कि ये वस्तु सफेद है, ये लाल है, ये पीली है, ये काली है इत्यादि, ये आकार प्रकार है, वो अपनी जगह ठीक होते हुए भी उसको मिथ्या नहीं कह सकते। कि मैं जो ये जान रहा हूं कि इसका रंग ये है, इसका आकार ये है इत्यादि, जो हम जान रहे हैं वो गलत नहीं है, तो वो दर्शन कहलाएगा, आदर्शन कहलाएगा। जो हमें भोजन दिखाई दे रहा है, जो हमें वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, जो भोग्य सामग्री दिखाई दे रहे हैं, जो स्त्री पुरुष दिखाई दे रहे हैं, अन्य जगत दिखाई दे रहा है, वो वैसा है या नहीं है, हम जान रहे हैं ना, वो ये है, विद्यमान है ना। तो ये विद्यमान है तो ये दर्शन ही हुआ ना, इसको अदर्शन थोड़ा ना कहेंगे, दर्शन हुआ ना। ये संसार को जो भी व्यक्ति जिस भी रूप में देख रहा है, ये सभी, यही तो पेड़ को तो पेड़ ही कहेंगे, फल को तो फल ही कहेंगे, ये जो सारा दर्शन हो रहा है जो कि मिथ्या नहीं है, ये ही अदर्शन है। क्योंकि उसी के पीछे सारा का सारा छुपा हुआ है कि जिस रूप में ये दिखाई दे रहा है, अभी बड़ा आकर्षक दिख रहा है, बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, बड़ा सुखदायक दिखाई दे रहा है, तो जिस रूप में हमारे को विषयों का ज्ञान हो रहा है, ये जो बाहर का है, बोले वास्तव में यही अदर्शन है। क्योंकि मिथ्या ज्ञान यहीं से ही पैदा हो रहा है, ये जो हम देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, इसी, यही तो मिथ्या ज्ञान का स्रोत बना हुआ है, ये मिथ्या ज्ञान ही तो है। तो दर्शनम, दर्शन को, ज्ञान को ही कुछ लोग अदर्शन कहते हैं। अब ये जो दर्शन है इसको अदर्शन कह रहे हैं, इस ज्ञान को अदर्शन कह रहे हैं, यानी ये जो ज्ञान है यही बंधन का कारण है। अगर हम बाह्य विषयों का ज्ञान करना छोड़ दें, दर्शन करना छोड़ दें, तो उनसे संबंधित मिथ्या ज्ञान होगा क्या, उनसे संबंधित तो बंधन होगा क्या। इसीलिए तो साधु लोग आंख बंद करके बैठ जाते हैं, इसीलिए तो एकांत में चले जाते हैं, इसीलिए तो सुनना बंद कर देते हैं। क्यों? अब उनको वैसे यूं पंक्ति दिखाओ तो वो कहेगा नहीं, दर्शन तो अदर्शन कैसे हो सकता है, लेकिन ये दर्शन भी बंधन का कारण हो सकता है। और वो उनके व्यवहार भी बताते हैं, तो कम लोगों से बात करेंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे, किसी को देखेंगे भी नहीं, कहीं तो इतना इतना कठोर करते हैं कि किसी पेड़ को या पक्षी को भी नहीं देखते, इतना। एक होता है कि किसी मनुष्य को नहीं देख रहे, बाकी प्रकृति को देख सकते हैं, मनुष्य को नहीं देखते हैं। वृत्तियां उठती हैं उससे संबंधित, वृत्तियां रोक के रखनी, नीचे रखते हैं, नासाग्र दृष्टि रखते हैं नीचे, बिल्कुल किसी को भी नहीं देखना।
और फिर किसी पेड़ को, किसी पक्षी को, किसी जंतु को, उनको भी नहीं देखना बिल्कुल। क्यों करते हैं ये? अब देख रहे थे तो दर्शन ही तो हो रहे थे, अदर्शन थोड़ा ना हो रहा था, दर्शन हो रहा था। लेकिन वो दर्शन भी अदर्शन है, ये प्रतीति होती है। तो दर्शन भी अदर्शन हो सकता है ना। इस पंक्ति का जिस तरह से मैं अर्थ कर रहा हूं, जो वो उस तरह देखेंगे तो ये पंक्ति ठीक लगेगी, नहीं तो ये लगेगी ये कैसे हो सकता है, दर्शनम ज्ञानम अदर्शनम इति एक है। ठीक है, कुछ लोग मानते होंगे लेकिन वो गलत मानते हैं, ये हम सोचेंगे यहां पर। मानते तो हैं, तो ये तो मूर्ख लोग हैं जो दर्शन को या ज्ञान को ही अदर्शन कह देते हैं। वो तो मूर्ख हुए ना, उनकी गलत मान्यता हुई, ये अर्थ निकलेगा नहीं। तो सामान्यतः इस तरह से अर्थ किया जाता है कि भाई कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दर्शन भी अदर्शन है, लेकिन उनका मानना ठीक नहीं है, वो गलत है, ऐसा करके इसकी व्याख्या होती है। इसको ठीक मानते हुए कि ऐसा भी ठीक है कि अगर दर्शन ही नहीं होगा तो अदर्शन आएगा कहां से। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं जिसके प्रति हमारा क्रोध हो या प्रेम हो, उसको देखते ही हमारे अंदर क्रोध और प्रेम पैदा होता है। किससे हुआ? दर्शन से हुआ या अदर्शन से हुआ? दर्शन से हुआ। तो इस दर्शन से, इस देखने से वो पैदा हुआ, और जब जब देखते हैं तब तक वो ये ऐसा पैदा हो जाता है, ऐसा मिथ्या ज्ञान पैदा हो जाता है। तो कारण कार्य संबंध होते हुए कार्य का कथन कारण में कर दिया, ये दर्शन है, यही मिथ्या ज्ञान है। ये जो दर्शन है, दुखम एवं जन्मोत्पत्ति। जन्मोत्पत्ति दुख है या जन्मोत्पत्ति दुख का कारण है? उनमें परस्पर कारण कार्य संबंध देखेंगे तो जन्मोत्पत्ति से दुख होता है, शरीर धारण किया है तो दुख होता है, इनमें कारण कार्य संबंध है वस्तुतः। लेकिन क्या कारण कार्य में अभेद मान के कथन किया जाता है। तो अब इस दृष्टि से देखिए कि जो दर्शन है, जितना भी हम देख रहे हैं, जिसको हम ज्ञान कह रहे हैं, बोले यही मिथ्या ज्ञान है, यही अदर्शन है, यही बंधन का कारण है। क्योंकि हम जितना जितना देखते हैं उतना उतना संसार के प्रति आकर्षित होते हैं, उतने उतने संसार में घुसते जाते हैं, उतने उतने संसार में फंसते जाते हैं। यही तो बंधन का कारण है। अब जो गांव के बच्चे होते हैं या जो अधिक नहीं देखे होते हैं, आजकल तो खैर दूरदर्शन सब जगह पहुंच गया, लेकिन वो कभी शहर में आते हैं तो बोले इसको शहर की हवा लग गई है, ऐसा बोलते हैं ना, इसको शहर की हवा लग गई है। क्या हवा लग गई शहर की? ये हवा तो वही है, गांव और शहर में आती जाती रहती है, शहर में थोड़ी प्रदूषित होती है, ये है। बाहर की हवा लग गई इसको, मतलब शहर की चमक दमक दिख गई इसको। तो जब तक ये चीजें नहीं दिखी थी तब तक सीधा साधा था ये, तब तक इसमें ये मांग नहीं थी कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। अब शहर आके देखा कि लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे जूते पहनते हैं, ऐसे मोबाइल पे बात करते हैं, ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं, ऐसे घरों में रहते हैं, ऐसे होटलों में खाना खाते हैं, और तरह तरह की चीजें ऐसे मनोरंजन करते हैं। 10 बातें देख ली उसने। तो अब ये देख लिया तो क्या हो गया, इससे उधर आकर्षित हो गया। अब ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, अब ये करना है, ये सिगरेट पीनी है, ये शराब पीनी है, और ये करना है, वो उनमें लगता गया, मिथ्या ज्ञान हो गया ना। ये दर्शन मिथ्या ज्ञान का कारण बना है या नहीं? तो ये तो गांव और शहर की बात हुई, बाकी कहीं भी रह रहे हैं गांव और शहर में, आकर्षण के विषय तो सब जगह हैं, इंद्रियों के विषय सब जगह हैं, खाने पीने सबके, और उसका आकर्षण होता है। तो ये जो दर्शन होता है, इंद्रियों के द्वारा विषयों का जो ज्ञान होता है, तो यही आदर्शन है। तो दर्शनम ज्ञानम अदर्शनम केचित अभिदत्ति, कुछ लोग कहते हैं। अभी कुछ लोग कहते हैं इति एके और करके जो आया हमारी सामान्य परंपरा में, हम कहते हैं कि ऐसा दूसरे लोग मानते हैं, ये नहीं मानते। इस तरह से हम व्याख्या को देखते हैं। और इसलिए ये जो 8 यहां पर प्रकार बताए गए अदर्शन के, बंधन के, कारण के, तो उसको कहते हैं नहीं, ये सारे ठीक नहीं है, इसमें तो बस केवल एक ही ठीक है। कौन सा? अविद्या, चौथा वाला। ये जो 8 बताए गए, अविद्या तो बंधन का कारण है, क्योंकि आगे सूत्र आ ही रहा है, अविद्या बंधन का कारण है, अविद्या ही अदर्शन है। और बाकी जो 7 हैं ये तो ठीक नहीं है, तो औरों की मान्यताएं, गलत गलत मान्यताएं लोगों की चल रही थी, और इनको कोई, बाकी जो 7 हैं इनको कोई अदर्शन कह सकते हैं क्या? इस तरह से भी चलता है इसका। लेकिन आगे देखिए क्या कहते हैं।
इत्येते शास्त्रगता विकल्पा। ये जो बताए गए हैं ये शास्त्रगत विकल्प है। यूं ही किसी ने कह दिया है उसको उद्धृत नहीं कर रहे हैं। ये शास्त्रगत विकल्प है। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे ध्यान नहीं देते हैं और सात को खंडित कर देते हैं। बोले गलत लिखा हुआ है, ये तो अविद्या का आदर्शन का एक ही स्वरूप है, बस चौथा वाला, बाकी सब तो ये तो गलत है, ये वास्तविक नहीं है। ये पंक्ति ये नहीं कह रही है कि लोग ऐसा मानते हैं। इति एके इति केचन, ये जो सारा कथन आ रहा है ये अलग अलग शास्त्रों के लिए कहा जा रहा है। और शास्त्र मतलब तो प्रामाणिक चीज है, अप्रामाणिकों का कथन नहीं है ये आठों के आठों बंधन के कारण है। हम एक एक को देख के आ रहे हैं, उनमें से एक को भी आप कह सकते हैं कि ये बंधन का कारण नहीं है। जब जब ये बंधन होता है तब तक ये होते हैं, ये होते हैं तो बंधन होता है। इस ढंग से व्याख्या देखेंगे तो आठों के आठों बंधन के कारण हैं। बंधन रहता है उस समय में, जब ये चीजें होती हैं तभी बंधन रहता है, गलत एक भी नहीं है। इत्येते शास्त्रगता विकल्प है, शास्त्रगत विकल्प है, सब स्वीकार्य हैं, लेकिन दृष्टि भेद है। दृष्टि भेद है, अलग अलग दृष्टि से कथन किया जा रहा है। सांख्य में कितनी जगह इस तरह के कथन आ जाते हैं, तो लगता है जैसे कि प्रकृति नर्तकी की तरह है और वो अपने को प्रकट करना चाहती है इसलिए उसने बांध लिया। भाई प्रकृति तो जड़ है, यूं करने लगेंगे तो वो घटेगा ही नहीं। लेकिन वो कथन है, वो एक दृष्टि है कि जब तक हम उसका रूप नहीं देखेंगे ठीक ठीक प्रकृति का, तब तक वो जनाती रहेगी, बनती रहेगी, हमारे लिए आती रहेगी, क्योंकि हमारे को जनाने के लिए आई है वो। अब ठीक है, उसके पीछे ईश्वर है, ईश्वर ने ये व्यवस्था कर रखी है कि जब तक हम नहीं जानेंगे, जब तक हमारे को विवेक नहीं होगा, हमारे को जन्म मिलता रहेगा। जिस समय जान लिया समाप्त हो गया, बस मिथ्या ज्ञान हट गया, समाप्त हो गया। तो ये शास्त्रगत विकल्प है, ये सारे के सारी चीजें आठों के आठों आदर्शन का ठीक रूप है, दृष्टि भेद है। इत्येते शास्त्रगता विकल्पा। और अगली पंक्ति भी इस बात को पुष्ट करती है। यहां इन्होंने कहीं भी बाकी का खंडन नहीं किया है कि एक अविद्या ही बंधन का कारण है और बाकी सब गलत है, ऐसे एक भी वचन नहीं है यहां पर। अंतिम पंक्ति देखिए, तत्र विकल्प बहुत्वम एतत्। ये जो विकल्प का बहुत्व है ये भी बंधन का कारण है, ये भी बंधन का कारण है, ये विकल्प का बहुत्व हो गया, 8 विकल्प हो गए। सर्व पुरुषाणाम, सब मनुष्यों का, मनुष्य क्या कहें, आत्माओं का, जीवात्माओं का, सर्व पुरुषाणाम गुणानाम संयोग है, सब पुरुषों का और गुणों के संयोग में साधारण विषयम, इस समान विषय बनते हैं, साधारण समान रूप से बनते हैं। पुरुष का जब भी प्रकृति से गुणों से संयोग होगा, प्रकृति मतलब उसके सारे कार्य द्रव्य, धर्म भी, धर्म और धर्मी सब जो भी हैं उनसे जिससे जो भी संयोग होगा उसमें ये आठों साधारण विषय बनेंगे, समान रूप से रहेंगे। एक का भी बंधन हुआ है आठों चीजें मिलेंगी, दूसरे का बंधन हुआ है आठों चीजें मिलेंगी, प्रत्येक का बंधन हुआ है आठों चीजें मिलेंगी। तो आदर्शन के ये जो 8 रूप बताए गए हैं ये एक ही बात को समझने के लिए तरीके हैं, गलत एक भी नहीं है इसमें से। तो इस पूरे प्रकरण को ऐसे नहीं समझना है कि आदर्शन क्या है ये प्रश्न उठाया फिर अलग अलग आदर्शन को बताया और उसमें से बस एक ही आदर्शन है। ऐसा होता तो अंत में निर्णय देते कि भाई इन 8 में से बस यही वास्तव में वास्तविक आदर्शन है। ऐसा कोई निर्णय नहीं आया यहाँ पर, आठों के आठों कारण है। जैसे कि अभी हम यात्रा में थे तो वहां प्रश्न आया था कि भाई मुक्ति कैसे मिलती है, तो बंधन का कारण क्या है, प्रश्न आया था। उसमें कई तरह के उत्तर हो गए। मुक्ति कैसे मिलेगी, बोले विवेक हो जाने पे मिलेगी। मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य होने पे होगी। मुक्ति कैसे होगी, असंप्रज्ञात समाधि से होगी। मुक्ति कैसे होगी, ईश्वर का साक्षात्कार होने पे होगी। अभी इतनी सारी बातें कही हैं, गलत है कोई भी, सब ठीक है। फसल कब होगी, बारिश अच्छी होगी तो, अपनी जगह ठीक है कथन। बोले फसल अच्छी कब होगी, पानी तो आ रहा है लेकिन खाद कम नहीं, कम है नहीं है, तो बोले बिना खाद के तो नहीं, खाद होगी तो फसल होगी। अब ये वचन भी है। बोले सारी चीजें, बोले बीज होंगे तब फसल होगी, बोले जब लड़ाई करोगे तब फसल होगी, खरपतवार हटाओगे तब होगी, आप मौसम पे समय पे बोओगे तब होगी, बेमौसम बोओगे तो नहीं होगी। अब इतनी सारी चीजें बता दी, अपनी जगह सारी ठीक है।
विरोधी नहीं है परस्पर, दृष्टि भेद है। कब कौन किसको प्रमुखता मान करके कह रहा है, कह सकते हैं। तो इसी तरह से ये अदर्शन 8 प्रकार के अदर्शन है। और अदर्शन का मतलब है बंधन का कारण। अदर्शन का मतलब सीधा अविद्या ले लिया, जैसे मैंने आपको पीछे भी संकेत कर दिया था। अदर्शन यानी अविद्या। अब ये ही किसी ने समझ लिया है तो उसको ये 8 समझ में कभी नहीं आएंगे। तो कहेंगे ये शास्त्रों में बेतुकी बातें लिखी हुई हैं, बाकी 7 यूं ही बता रखे हैं। जब अदर्शन का मतलब अविद्या है, ये जो बाकी 7 है ये अविद्या कहां है, ऐसा कहने लग जाएंगे। और फिर शास्त्र का मतलब कहेंगे नहीं हो, शास्त्र मतलब दूसरे लोग मानते होंगे, कोई दूसरे प्रामाणिक शास्त्र नहीं, ये दूसरे वैसे ही ग्रंथ है, ऐसा करके इसकी व्याख्या की जाती है। तो ये 8 स्वरूप केवल हमारे को बताया है, क्योंकि संयोग की बात चल रही थी कि संयोग है का हेतु है, दृष्टा और दृश्य के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु है। ये 8 चीजें होती हैं तब इसके स्वरूप की उपलब्धि होती है। और स्वस्वामी शक्ति और स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। संयोग को समझाने के लिए इन्होंने अदर्शन को भी बता दिया, क्योंकि अदर्शन संयोग का कारण है। तो आदर्श ये संयोग कब होता है, इन सब के होने पर होता है, आदर्शन के होने पर होता है। तो ये सूत्र यहां समाप्त होता है, इसकी व्याख्या। तो ये आगे चलते हैं 24वां सूत्र। इसकी भूमिका में कहा यस्तु प्रत्यक चेतनस्य स्वबुद्धि संयोग। प्रत्येक चेतन का जो अपनी बुद्धि का के साथ में संयोग हुआ है, प्रत्येक चेतन मतलब प्रत्येक आत्मा का जो अपनी अपनी बुद्धि से संयोग हुआ है, जो जो सूक्ष्म शरीर मिला, स्थूल शरीर मिला, बुद्धि एक अंतिम तत्व हो गया, इस दृष्टि से एक कार्य रूप में कथन है, बाकी सारी चीजें आ गई। तो यस्तु प्रत्येक चेतन से स्वबुद्धि संयोग, ये क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। तो 24वें सूत्र में उत्तर दिया तस्य हेतु अविद्या, उसका कारण, उस संयोग का कारण अविद्या है। अविद्या के कारण से संयोग हुआ, और संयोग के कारण से, संयोग से क्या हो जाएगा, दृष्टा और दृश्य की स्वस्वामी शक्ति की स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी। और जो स्वरूप की उपलब्धि है वो विद्या है अविद्या है, स्वरूप की जो उपलब्धि है वो क्या है, विद्या है अविद्या है, विद्या है। अगर स्वरूप की उपलब्धि गलत ढंग से हो रही है, लक्ष्य के रूप में हो रही है, तो वो स्वरूप की उपलब्धि, संसार की वस्तुओं की उपलब्धि वो भोग कहलाएगी, वो फंसाने वाली होगी। और आत्मा की उपलब्धि हो रही है जिसको ये अपवर्ग नाम से कहते हैं, वो अपवर्ग भी इसी से होगा। तो अविद्या के कारण से संयोग हुआ, और संयोग के कारण से हमारे को दुख भी आते हैं, संयोग के कारण हम इसको जान भी सकते हैं, संयोग के कारण से हम अपवर्ग भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आवश्यक नहीं है कि अविद्या के कारण से ये संयोग हुआ है तो इस संयोग से अविद्या ही उत्पन्न होगी और हम फंसे ही रहेंगे, ये कोई हेतु नहीं है। अविद्या के कारण से ये मिला है, लेकिन यहीं पर हमारे को दोनों रास्ते मिल रहे हैं। हम अपवर्ग भी प्राप्त कर सकते हैं और अविद्या को और बढ़ा भी सकते हैं। इसी संयोग से हम अविद्या को भी नष्ट कर सकते हैं। अविद्या से संयोग उत्पन्न हुआ और यही संयोग हमें अविद्या को नष्ट करने में भी कारण बन सकता है, हम उसको नष्ट कर सकते हैं। वैसे इसको गलत भी माना जाता है, व्याकरण में भी इस तरह की बातें आती हैं कि भाई लोक व्यवहार में भी होती है कि जो कारण है उसी को तो हम नष्ट नहीं करें, जिसके कारण से ये संयोग हुआ है अविद्या के कारण से, और हम संयोग के बाद में विद्या को प्राप्त करके इस अविद्या को ही नष्ट करें, तो ये कृतज्ञता होगी ना अविद्या के प्रति। जो हमारे लिए कारण बना, अपने कारण को ही नष्ट करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ जगह पर निषेध कर दिया जाता है कि जिनके कारण से हम बढ़े और अब हम उन्हीं को ही नष्ट कर रहे हैं, जिनके कारण से हम बढ़े अब हम उन्हीं को नष्ट कर रहे हैं, इस अर्थ में तो गलत है। लेकिन ये अविद्या हमारे संयोग का कारण बनती है, स्वरूप की उपलब्धि का कारण बनती है। अब वहां ये नहीं देखा जाएगा कि ये तो अविद्या के कारण ही हमें, इसलिए अविद्या को तो छोड़ देना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए, अविद्या तो नष्ट करनी है। तस्य हेतु अविद्या। भाष्य देखिए, विपर्य ज्ञान वासना इत्यर्थ।
अब यहां अविद्या का क्या मतलब है? तो विपर्य ज्ञान की वासना, विपर्य मतलब विपरीत ज्ञान, जो भी बोध होता है वो विपरीत जो बोध होता है उसकी वासना, यानी उसके संस्कार, वासना रूप संस्कार, वृत्ति नहीं, संस्कार, विपर्य ज्ञान वासना। कई जने बातचीत में करने लग जाते हैं कुछ शब्दों के प्रयोग से, तो बोले विपर्य भी, ज्ञान भी कभी विपर्य होता है क्या? या विपर्य ज्ञान लिख दिया, ज्ञान भी कभी विपर्य होता है क्या? ज्ञान तो ज्ञान होता है, शुद्ध होता है, वो उल्टा थोड़ा ना होता है। जो उल्टा है उसको ज्ञान ही नहीं कहते हैं। इस तरह की बातें कई जने करने लग जाते हैं। नहीं, विपर्य ज्ञान भी होता है। ज्ञान का मतलब शुद्ध ज्ञान नहीं है। वो इस बात को पकड़ लेते हैं कि ज्ञान मतलब तो शुद्ध ज्ञान। नहीं, ज्ञान का मतलब शुद्ध और अशुद्ध दोनों, जो हमारे को बोध होता है वो दोनों का ग्रहण होता है। इसलिए भेद कर देते हैं, शुद्ध ज्ञान या विपर्य ज्ञान। अथवा केवल ज्ञान बोलेंगे तब तो शुद्ध ही माना जाएगा, और जब विपरीत बोलना है तो विशेषण लगा दिया विपर्य ज्ञान। तो विपर्य विपरीत ज्ञान की जो वासना है वो अविद्या है, वो इसका कारण है। आगे खोल रहे हैं, विपर्य ज्ञान वासना वासिता च न कार्यनिष्ठा पुरुष ख्याति बुद्धि ही प्राप्त होती। ये जो बुद्धि है ये विपर्य ज्ञान की वासना से जब वासित होती है, विपर्य ज्ञान की वासना से जब रंगी हुई होती है, हमारी बुद्धि जब विपरीत ज्ञान के संस्कारों से रंगी हुई होती है, वासना से वासित होती है, तो कार्यनिष्ठा पुरुष ख्याति न प्राप्त होती। पुरुष ख्याति रूप कार्य की निष्ठा को वो प्राप्त नहीं कर सकते। पुरुष ख्याति मतलब है पुरुष का ज्ञान, जीव का ज्ञान, आत्मा का साक्षात्कार। ये पुरुष ख्याति को, जो कि कार्य निष्ठा है, कार्य की समाप्ति है, पुरुष का बोध हो गया, अब पुरुष के अंदर आत्मा परमात्मा दोनों का ग्रहण किया जा सकता है। आत्मा परक रहते हैं मोटे तौर पे, सूक्ष्मता से जाएंगे तो परमात्मा का। तो बुद्धि कार्यनिष्ठ पुरुष ख्यातिम कार्यनिष्ठाम न प्राप्त होती, इस अंतिम कार्य तक नहीं पहुंच पाती है बुद्धि, यदि विपर्य ज्ञान है तो। अर्थात जब पुरुष ख्याति यानी आत्म साक्षात्कार में मिथ्या ज्ञान ही हमारा कारण बनता है, जब तक मिथ्या ज्ञान है तब तक नहीं हो पाएगा, दिक्कत आती रहेगी अथवा डिगता रहेगा व्यक्ति। और बुद्धि का प्रयोग तो तभी तक होता है जब तक पुरुष की ख्याति हो गई, आत्म साक्षात्कार हो गया। उसके बाद में आगे की स्थिति में जब पर वैराग्य होता है तब तो चित्त की निरुद्ध अवस्था होती है, बुद्धि की निरुद्ध अवस्था होती है। तो उसमें बुद्धि कार्य थोड़ा ना कर रही होती है, वृत्ति के रूप में निरुद्ध हो गई है वो तो यहां बुद्धि की कार्यनिष्ठा, कार्य की समाप्ति अंतिम आत्म साक्षात्कार तक, आत्म साक्षात्कार करा दिया वो चरितार्थ हो गई। अब उसके आगे का कार्य तो परमात्मा की सहायता से होगा, चित्त तो निरुद्ध हो जाएगा, बुद्धि तो निरुद्ध हो जाएगी उस समय, परमात्मा का साक्षात्कार बाद में होगा। लेकिन वही योगी जब फिर से व्यवहार काल में आएगा, असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त योगी भी जब व्यवहार काल में आएगा तो फिर ये अपना काम करेगी, क्योंकि उसको लौकिक चीजों को बताना है तो फिर कार्य करने लग जाती है। लेकिन जब पुरुष निष्ठा हो गई और फिर उसके बाद में आगे की चीजें भी गृहीत हो जाएंगी, असंप्रज्ञात समाधि, ईश्वर साक्षात्कार और संस्कार दग्ध बीज होना, वो सब जब हो गए, अब ये बुद्धि कार्य नहीं करेगी, छोड़ देगी उसको। तो जब तक विपर्य ज्ञान की वासना से वासित जो बुद्धि होती है वो अपने अंतिम कार्य तक नहीं पहुंच पाती, अंतिम कार्य को पूर्ण नहीं कर पाती है। तो अंतिम कार्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब विपर्य ज्ञान न रहे, समाप्त हो जाए। आगे साधिकारा पुनरावर्तते, और जब ये छूटती भी है तो साधिकार होने से ये फिर से आ जाती है, क्योंकि उसका अभी काम पूरा नहीं हुआ है, मिथ्या ज्ञान अभी बाकी है, अभी उसने दृश्य को ठीक तरह से दिखाया नहीं है, तो फिर से आ जाएगी वो, यानी मृत्यु हुई फिर आ जाएगी, फिर शरीर प्राप्त होता रहेगा। प्रलय हो गया, प्रलय के बाद में फिर आ जाएगी वो, फिर प्राप्त होती रहेगी। तो साधिकारा पुनरावर्तते सातु पुरुष ख्याति पर्यवसानाम कार्यनिष्ठाम प्राप्नोति। ये जो बुद्धि है ये पुरुष ख्याति के पूरा हो जाने पर कार्यनिष्ठा को प्राप्त होती है, उसका कार्य समाप्त हो जाता है। चरिताधिकारा
जिसका अधिकार समाप्त हो गया है, चरितार्थ हो चुका है। निवृत्त अदर्शना, जिसमें से अदर्शन निवृत्त हो चुका है, बंध कारण अभावात न पुनरावर्तते, बंधन के कारण के अभाव से वो फिर से नहीं आती। बंधन का कारण कौन है? अदर्शन है, क्योंकि उसने अदर्शन को निवृत्त कर दिया है। अदर्शन के निवृत्त होने से बंध के कारण का अभाव होने हो गया, तो वो फिर से नहीं आती है। न पुनरावर्तते, फिर से नहीं आती। ठीक है, आगे अब एक प्रश्न उठा करके व्यंग किया गया, फिर उसका समाधान कर रहे हैं। तो अत्र कश्चित षंडकोपाख्यान न उद्घाटयति, षंडक कहते हैं नपुंसक को। ऐसे पुरुष के, मनुष्य के उपाख्यान से, एक कथा से एक बात को उद्घाटित कर रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। तो कथा है मुग्धया भार्यया अभिधीयते। मुग्ध कहते हैं जो बोध वाली नहीं है, अपने आप में, जैसे आत्मा मुग्ध है, उसको कोई पता ही नहीं है, ऐसे उसको मुग्ध कहते हैं। यानी मूर्ख कहेंगे एक तरह से, मूर्खा है, यानी वो जानती नहीं है, ऐसी जिसको बोध नहीं है, अबोध है, उसको पता नहीं है बातों का। मुग्धया भार्यया अभिधीयते, तो उस पत्नी के द्वारा पत्नी को कहा जाता है, पत्नी कह रही है पति को। तो कहते हैं षंडका आर्य पुत्र, अब नाम ही दे दिया, वैसे तो ये नाम कोई बोलेगी नहीं पत्नी अपने पति को, लेकिन अथवा तो कभी बोल भी सकती है, वो परेशान हो तो अपने आर्यपुत्र भी बोल रही। आर्यपुत्र पति को बोला जाता है, आर्यपुत्र ऐसे ही बोला जाता था पहले, आर्यपुत्र। तो ये षंडका आर्यपुत्र, हे नपुंसक आर्यपुत्र, बोले अपत्यवती में भगिनी, मेरी बहन तो पुत्र वाली हो गई है, उसकी बहन का भी विवाह हो गया होगा, फिर उसके तो उसकी भी शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई, लेकिन उसको तो पुत्र हो गया, मेरे को तो नहीं हुआ। पुत्र मतलब संतान नहीं हुई है। तो बोले अपत्यवती में भगिनी किमर्थम ना हम अस्ति, मेरे को क्यों नहीं हुआ है? उसको पता नहीं है क्यों क्या हुआ है, तो बोले मैं क्यों नहीं हुई? तो सताम आह, तो षंडक पति उसको बोलता है, नपुंसक पति, उसको पता है पति को कि मैं संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। तो सतम ताम आह मृतस्ते अहम अपत्यम उत्पादयिष्यामि थी, बोले मरने के बाद में मैं तुम्हारे लिए पुत्र उत्पन्न करूंगा। जीते जी तो कर नहीं पा रहे हैं, मरने के बाद में संतान उत्पन्न करूंगा, ऐसा उस पति ने पत्नी को कहा। उसको भी पता भोली है, ये मुग्ध है, जानती तो है नहीं। तो अब ये तो व्यंग है, किया गया ना, वो जो जीते जी नहीं कर सकता, वो मरने के बाद में क्या करेगा? तो ऐसा ही यहां पर भी कहा जा रहा है। अब ये तो दृष्टांत था, अब दृष्टांत के ऊपर आएंगे। तथा इदम विद्यमानम ज्ञानम चित्त निवृत्तिम न करोति, ये जो विद्यमान ज्ञान है, विद्यमान ज्ञान कौन सा? तत्व ज्ञान, विवेक ज्ञान। ये बुद्धि चित्त निवृत्तिम न करोति, इसको, चित्त की निवृत्ति को, बंधन को नहीं हटा पाता है। क्योंकि जितने भी योगी होंगे विवेक ख्याति को प्राप्त करेंगे, अविप्लव विवेक ख्याति को प्राप्त करेंगे, पूर्ण ज्ञानी हो जाएंगे, तो ज्ञान तो आ गया ना, लेकिन फिर भी बुद्धि की, चित्त की निवृत्ति तो नहीं हुई उनकी। तो कब होगी? जीते जी तो नहीं हो पा रही। जैसे वो जीते जी संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहा था, तो विवेक, विवेक ख्याति, ये जीते जी तो मुक्ति को नहीं दे पा रहा है। ये चित्त की निवृत्ति नहीं हुई, बुद्धि तो अभी भी विद्यमान है, शरीर तो अभी भी विद्यमान है। तो तथा इदम विद्यमानम ज्ञानम चित्त निवृत्तिम न करोति विनष्टम करिष्यति इति का प्रत्याशा। क्या कि भाई मरने के बाद में यही ज्ञान आपको मुक्ति पर पहुंचाएगा। वो जीते जी मुक्ति को नहीं पहुंचा पा रहा है, तो मरने के बाद में क्या पहुंचाएगा? मरने के बाद में क्या आशा है, प्रत्याशा है कि ये हो जाएगा? तो विनष्टम करिष्यति इति का प्रत्याशा, ये उस पर आक्षेप किया गया और उदाहरण ऐसा दिया, तो एकदम व्यंग है, मूर्खतापूर्ण कथन है, इस दृष्टि से ये कहा गया। कहते हैं तत्र आचार्य देशीय वक्ति, तो इसका उत्तर वो भी उसी ढंग से दे रहे हैं। फिर आचार्य नहीं दे रहे हैं, आचार्य देशी है, जो अब आचार्य बनने वाला है आचार्य से भी कम है, बोले इसका उत्तर तो वही दे देगा। बोले ये भी क्या प्रश्न किया है, मूर्खतापूर्ण। आचार्य देशी है, बोले उसका सेवक ही दे देगा उसको ये तो उत्तर, बोले शिष्य ही दे देगा उत्तर, तो आचार्य देशी है कहा।
इसमें भी परोक्ष रूप से उसको कथन है। ऐसा मूर्खतापूर्ण उत्तर दिया, बोले ये तो मेरे शिष्य ही दे देंगे, तो जो आचार्य नहीं बना है वही उत्तर दे देगा इसका। तो ऐसे कहा गया। तो तत्र आचार्य देशियो भक्ति ननु बुद्धि निवृत्ति रहे वो मोक्ष। बोले बुद्धि की निवृत्ति होना ही तो मोक्ष है। वो क्या कि बुद्धि अभी तो मुक्ति दे नहीं पा रही है, फिर मरने के बाद में देगी। भाई बुद्धि की जो निवृत्ति हो गई यही तो मोक्ष है। बुद्धि का मरना, बुद्धि की निवृत्ति हो जाना, बस यही मोक्ष है, और क्या है। तो ननु बुद्धि निवृत्ति रहे वो मोक्षो अदर्शन कारण अभावात बुद्धि निवृत्ति। और बुद्धि की निवृत्ति कैसे हो जाती है? अदर्शन रूपी कारण के अभाव होने से। अदर्शन यानी मिथ्या ज्ञान, ये जो कारण है, अदर्शन रूप जो कारण है, उसकी निवृत्ति हो जाना, यही बुद्धि की निवृत्ति है। अदर्शन बुद्धि की निवृत्ति हो जाती है। तच्च अदर्शनम बंध कारणम दर्शना निवर्तते। ये जो अदर्शन है ये बंधन का कारण है और ये दर्शन से चला जाता है। पीछे जो बात कही थी वही कह रहे हैं। तत्र बुद्धि निवृत्ति रहे वो मोक्ष। बुद्धि की निवृत्ति हो जाना ही मोक्ष है। किमर्थम अस्थाने एवं अस्य मति भ्रम। बिना कारण के ही इसकी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई? यहाँ पर ये फालतू का प्रश्न क्यों उठा दिया? कैसे फालतू का प्रश्न है? बोलिए बुद्धि जब हम नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, उसके बाद में मुक्ति को देगी। मरने के बाद में मुक्ति नहीं, ये मरे और ये बुद्धि हट गई हमारे से, निवृत्त हो गई, बस यही तो मुक्ति है। बुद्धि निवृत्ति यानी सारे बंधन हट गए, सारे प्रकृति हट गई। बुद्धि एक प्रतीक के रूप में है कार्य जगत के। जैसे ही बुद्धि निवृत्ति हुई, सारे कार्य से छूट गए, यही तो मुक्ति है। तो ये कहना कि बुद्धि पहले तो निवृत्त होगी और फिर मुक्ति को देगी, ऐसी कोई बात नहीं है कि मुक्ति को देगी, कि मरने के बाद में संतान उत्पन्न करेगा, ऐसा नहीं है। बुद्धि की निवृत्ति होना ही मुक्ति है। वो तो मरने के बाद में संतान उत्पन्न, यानी मरना संतान उत्पन्न करना नहीं है, इसलिए वहां तो ठीक है। लेकिन ये मरना ही यदि संतान उत्पन्न करना होता है, यानी बुद्धि की निवृत्ति ही मुक्ति है, तो ये कोई उस पर आक्षेप लगता ही नहीं है कि बुद्धि जब समाप्त हो जाएगी, निवृत्त हो जाएगी, उसके बाद में वो मुक्ति को देगी। बस बुद्धि निवृत्त हो गई, यही मुक्ति है। तो तस्य हेतु अविद्या, इस बंधन का कारण, इस संयोग का कारण अविद्या है, और अविद्या की निवृत्ति होने पे मुक्ति हो जाती है। बुद्धि की निवृत्ति हो जाती है, बंधन हट जाता है, और यही, और इसी प्रक्रिया को आगे बता रहे हैं। वैसे हम समझ ही चुके हैं, पर और स्पष्टता से सूत्र में कहा। तो अवतरणी का देखिए, हेयम दुखम, दुख तो हे था, पीछे बता दिया। हे कारणम च संयोगाख्यम सनिमित्तम उत्तम, और जो हे का कारण है संयोग, उसको सनिमित्तक कह दिया गया। हे हेतु संयोग है, और उस संयोग का भी जो कारण है, निमित्त है, उसको भी कह दिया गया। संयोगाख्यम सनिमित्तम उत्तम अतः परम हानम वक्तव्यम। अब हान के बारे में कहना है। हे हेतु हान और हानोपाय, तो हान के बारे में कहना है। तो हान क्या है? तो 25वां सूत्र देखिए, तद अभावात, उसका अभाव होने पर, संयोगाभाव, संयोग का अभाव हो जाता है, यही हान है। तो तद अभावात, तत्शब्द से पिछले सूत्र में कही गई अविद्या का ग्रहण होगा। तद अभावात यानी अविद्या का अभाव होने से संयोगाभाव, संयोग का अभाव हो जाता है, और इसे ही हान कहते हैं। और क्या है ये? तद दृश्य है कैवल्यम, ये दृष्टा का, दृषि शक्ति का, दृषि शक्ति एक दर्शन शक्ति, एक दृग दर्शन शक्ति। तो दृषि शक्ति मतलब तो चेतन आत्मा, उस दृश्य है दृषि का कैवल्यम, कैवल्य हो जाता है। अलग तो दोनों हो गए हैं, लेकिन दृश्य का यानी प्रकृति की, उसकी कोई मुक्ति नहीं हुई है, उसकी मुक्ति नहीं कही जाएगी है। मुक्ति तो केवल दृष्टा आत्मा की होगी। तो तदृश्य है कैवल्यम, तो जो हान है वो कैवल्य ही है, कैवल्य को ही हान कहते हैं। भाष्य देखिए, तस्य अदर्शन से अभावात बुद्धि पुरुष संयोगा भाव है। अदर्शन का जब अभाव हो गया, अविद्या हट गई, तो बुद्धि और पुरुष के संयोग का भी अभाव होगा। आत्यंतिको बंधोपरम, बंध का उपरम हो जाएगा, आत्यंतिक पूर्णतया, अब जन्म नहीं होगा। आत्यंतिको बंधोपरमा इत्यर्थ। अभी तो कुछ समय बाद में जन्म होता रहता है, वो समाप्त हो जाएगा, ये जन्म मरण का इस बार वाला चक्र हट जाएगा। एतत् हानम, इसे ही हान कहते हैं। तदृश्य है कैवल्यम, और यही दृश्य शक्ति का कैवल्य है। तदृश्य है कैवल्यम, ये जो सूत्र का अंश है, इसी को आगे खोल रहे हैं। पुरुषस्य अमिश्री भाव,
दृश्य कैवल्यम को कह रहे हैं पुरुष का अमिश्री भाव है, पुरुष इससे मिला हुआ नहीं रहता है, इस प्रकृति से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। तत्वतः देखें तो आपस में मिश्रण होता ही नहीं है इनका, लेकिन यहां पर मिश्री भाव का मतलब है जो संयोग हो जाता है, इस तरह से जो मिल जाना होता है वो नहीं होगा। पुरुष से अमिश्री भाव, इसी को और आगे खोल रहे हैं, पुनः असंयोगो गुण ही इत्यर्थ। गुणों के साथ में फिर असंयोग रहता है, संयोग नहीं हो पाता है। यहां सब जगह जो गुण शब्द आया है, इससे गुण के धर्मों को, कार्य जगत को सबका ग्रहण करना चाहिए। गुण ही इत्यर्थ। आगे, दुख कारण निवृत्त दुखोपरम, दुख के कारण के हटने पर दुख की निवृत्ति हो जाती है, और हानम उसे ही हान कहते हैं। दुख का कारण है संयोग, उसके कारण अविद्या की निवृत्ति होने पर दुख का उपरम हो जाता है, ये हान हो जाता है। तथा स्वरूप प्रतिष्ठा पुरुष इत्युक्तम, और तब पुरुष अपने स्वरूप में स्थित होता है, और जब बंधन होता है तो वृत्ति सारूप्य स्थिति बनती रहती है, और जब तो इनसे अलग हो जाता है गुणों से तो स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तथा स्वरूप प्रतिष्ठा पुरुष इत्युक्तम। तो यहां तक हान का किया, अब केवल एक बचा है कि हान का उपाय क्या है, इसका उपाय क्या है, प्राप्ति कैसे होगी, हान की मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी। तो उसके लिए 26वां सूत्र है, इसको फिर आगे देखेंगे। प्रणव। सभी को सदर विवादन। ओम।